दूसरा चरण बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अब आया दूसरा चरण। सभी को एक पहेली दी गई, ऐसी चीज जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पांव के चलती है, पर किसी की नहीं दिखती, वह क्या है? सभी सोच में पड़ गए। बंदर बोला, ये तो जादू है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, ये है समय। सही उत्तर सुनकर सभी दंग रह गए। लोमड़ी ने यह चरण जीत लिया। तीसरा चरण नेतृत्व की परीक्षा। अंतिम परीक्षा में एक मुश्किल काम दिया गया। एक छोटा हिरण घायल हो गया था और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना था जहां उसकी मरहम पट्टी हो सके। हाथी ने कोशिश की, लेकिन वह इतना बड़ा था कि वह हिरण को ठीक से नहीं उठा पाया। बंदर बहुत तेज था, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा सका। तभी लोमड़ी आई। उसने चतुराई से कुछ पक्षियों की मदद ली और एक नर्म घास का बिस्तर बनाया। उसने धीरे धीरे हिरण को वहां लिटाया और पक्षियों के साथ मिलकर उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। सभी जानवरों ने यह देखकर तालियां बजाईं। नया राजा। अब तीनों चरण समाप्त हो चुके थे। सिंहराज ने सबके सामने कहा, हाथी ताकतवर है, लोमड़ी बुद्धिमान है और उसमें नेतृत्व की भी योग्यता है। जंगल को सिर्फ ताकत नहीं, चतुराई और करुणा भी चाहिए। और इस तरह लोमड़ी को जंगल का नया राजा या रानी घोषित किया गया। लोमड़ी ने वादा किया कि वह सभी जानवरों की रक्षा करेगी, उनके बीच न्याय और शांति बनाए रखेगी, और इस तरह वह जंगल एक बार फिर खुशहाल और सुरक्षित बन गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा नेता सिर्फ ताकतवर नहीं, बुद्धिमान और करुणाशील भी होना चाहिए।